स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं नहीं जाऊंगी। मेरी आपने उसको जला दिया? नहीं गुरुदेव, वो खुद ही जली और पड़ोस में जल गई। कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन कभी कभी आपका नेकी भी आपके जान का दुश्मन बन जाता है। और इस औरत के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। होता कुछ ऐसा है कि ये औरत का जो बेटा होता है वो बगल में ही रहने वाली एक लड़की से प्यार करने लगता है। उसी के प्यार में अंधा हो जाता है। उसे कुछ समझ में ही नहीं आता है। घर वालों के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। अपने आप को यानी आत्महत्या करने की जब धमकी देने लगता है तो उस लड़के की यानी इस माँ के बेटे जब धमकी देने लगा तो इसके परिवार वाले मान जाते हैं कि ठीक है, उसी लड़की से तुम्हारी शादी हो जाएगी। लेकिन बगल में रहने वाली लड़की के घर वाले नहीं मानते हैं और बोलते हैं कि नहीं, हम शादी नहीं करेंगे। तो ये बूढ़ी माँ जो माँ है वो गिड़गिड़ाने लगती है कि जब शादी नहीं करोगे तो यहाँ से अपनी बेटी को कहीं दूर भेज दो, वरना ये दोनों एक दूसरे के साथ फरार हो जाएंगे। वो अपनी लड़की को किसी और के घर भेज देते हैं, अपने दादा दादी के घर भेज देते हैं और वहीं पे ये लड़की रहने लगती है। ये घटना 2009 की है और 2009 में ही इस लड़के की यानी इस माँ के बेटे की शादी तय हो जाती है। और जिस दिन मंगनी होता है उससे 2 दिन पहले ये लड़की जो अपने दादा के घर गई थी वो घर आ जाती है, यानी कि उस लड़के के घर के बगल में आ जाती है और वहां से उस लड़के को लेकर फरार हो जाती है। जब लड़की के घर वाले लड़के के घर वाले खोज खोज कर थक जाते हैं तो दोनों अपने आप घर आ जाते हैं और मजबूरी में लड़की के घर वाले और लड़का को घर वाले दोनों मिलकर एक दूसरे की शादी करा देते हैं। शादी के 1 साल बाद एक बेटे के जन्म देती है वो औरत और फिर वो अपने मायके चली जाती है और मायके में ही रहने लगती है। जब मायके में रहने लगती है, बेटा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 7-8 महीने का हो जाता है, तो ये औरत बोलती है कि बहू अब अपने घर आ जाओ। तो बहू आने से इनकार कर देती है, मना कर देती है और बोलती है कि नहीं, मैं यहीं पे ठीक हूँ। और धीरे धीरे वो अपने पति को भी अपने बस में कर लेती है और उसका पति भी मायके में ही यानी कि उस लड़की के घर पे ही रहने लगता है और वहीं पे सारा काम धाम करने लगता है। ये बताओ आप जेल कैसे आ गई मैया? गुरुदेव, बहू के केस में हूँ मैं। क्या किया बहू के साथ आपने? हमने कुछ नहीं करा। बेटा और हमारी जो बहू थी दोनों प्यार करते थे शादी के पहले। आपका बेटा और आपकी बहू? जी। मतलब दोनों पति पत्नी? पड़ोस की थी वो लड़की। हाँ। तो बेटा और वो उनमें प्यार हो गया। ठीक है। तो सबने कहा नहीं देना लड़की। हाँ। मगर वो लड़का लड़की नहीं मानते थे। ठीक है। फिर लड़की को उनके दादा दादी के यहाँ पहुँचा दिया। फिर तो जब प्यार करते थे, पड़ोस में थी, लड़की भी थी, ठीक थी, तो कर देते शादी, क्या दिक्कत? तो हमारी मर्जी थी, वो लोग नहीं चाहते थे। फिर उनको गांव पहुंचा दिया। हमने बोला भैया तुम्हारी लड़की को गांव पहुंचा दो, कल को हमारे लड़के के साथ में कुछ हो जाएगा। उन्होंने दादा दादी के यहाँ पहुंचा दी। फिर हमारे लड़के की हम दूसरी जगह करने लगे। अच्छा। तो उसको पता चला। जिस दिन हम मंगनी कर रहे थे वो 2 दिन पहले आई। वो संडे के दिन 2009 की बात है। वो लड़के को लेके खुद चले गई। फिर हमने उनको ढूंढ के ला दिया। शादी हो गई, शादी रहने लग गई। शादी किससे हो गई? वो पड़ोसन की लड़की से? जी जी। जिसके साथ लड़का प्यार करता था? प्यार करता था। ठीक है। शादी हो गई। फिर उसकी माँ वहाँ से ससुराल से आ गई। उसके माँ बाप पड़ोस में रहते थे, हमारे समधन के माँ बाप पड़ोस में, तो हमारी बहू उनके घर चले गई। ठीक है। फिर रहने लग गई। हमारा पोता हो गया। हमने कहा कि अब 6-7 महीना का होगा तो हम पोते को हमारे घर ले आए। वो आना नहीं चाहती थी कि नहीं मैं तो मेरी माँ के पास रहूंगा। तो धीरे धीरे करके बेटा भी चला गया। फिर रहने लग गए। फिर हमें बहन के घर मंगनी आई तो वो बहू नहीं आना चाहती कि मेरे परिवार को नहीं बुलाया। मैं नहीं जाऊंगी। मेरी आपने उसको जला दिया? नहीं गुरुदेव, वो खुद ही जली और पड़ोस में जल गई। उनके तो वो अपने से कैसे जल जाएगी? बेटा भी उन्हीं के पास में रहता था। हाँ, तो फिर वो जब सब बेटा पास में, उसका बच्चा पास में, उसकी माँ पास में, तो वो क्यों जल जाएगी? तो हमारी बहन के लड़के की मंगनी हुई तो वो आना नहीं चाहती थी। हाँ। तो उनके माँ बाप ने डांटा उसको। ठीक है। डांटा कि तुम जाओ, अगर तुम ससुराल में रहती तो तुम जाना पड़ता। हाँ। तुम हमारे पास है। हाँ। तो तुम क्यों नहीं जा रही? उसका मामा आया कहीं से, उसको 2-4 चाटे मार दिए। अच्छा। चाटे मार दिए। और हम तो हमारी बहन के घर थे। बस उनने तो तेल डाला, वो कंट्रोल का तेल मिलता ही था, तेल डाला, आग जलाई, वो बस हम ही लोग ले गए उसको अस्पताल में। अच्छा, जलाया, वो अपने से जल गई और आपको बाद में
नहीं, उनके नाना नानी ने हमारा नाम लिया। हाँ, क्या वो आपने जला दिया? हाँ, कि हम लोग फंस जाएंगे, तुम एक किसी का भी नाम लो। जी, हमारा कोई कसूर नहीं है, ये तो भगवान ही जानता है। चलो भगवान आपको सुखी रखें। जब आपका कसूर नहीं है तो किसी जन्म का जो रहा होगा वो आपको इस जन्म में मिल रहा है। गुरुदेव, और आप अब खुश रहिए। हम रिहाई होने वाली है हमारी। कब की रिहाई है? मैं 14 अप्रैल की। वाह, बधाई हो आपको। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, गुरु जी की कथा प्रवचन आपको पसंद आता हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।